कुंती का द्रौपदी को उद्देश्य और भगवान श्री कृष्ण का पांडवों के लिए उपहार भेजना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों से संबंध हो जाने पर राजा द्रुपद को देवताओं से भी किसी प्रकार कुछ भी भय नहीं रहा। फिर मनुष्य से तो हो ही कैसे सकता था। महात्मा द्रुपद के कुटुंब की स्त्रियां कुंती के पास आकर अपने नाम ले लेकर उनके चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम करने लगी। कृष्णा भी रेशमी साड़ी पहने मांगलिक कार्य संपन्न करने के पश्चात सास के चरणों में प्रणाम करके उनके सामने हाथ जोड़ विनीत भाव से खड़ी हुई। सुंदर हो तथा उत्तम लक्षणों से संपन्न, शील और सदाचार से सुशोभित अपनी बहू द्रौपदी को सामने देख कुंती देवी उसे प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देती हुई बोली, बेटी, जैसे इंद्राणी इंद्र में, सुहा अग्नि में, रोहिणी चंद्रमा में, दमयंती नल में, भद्रा कुबेर में, अरुंधति वशिष्ठ में तथा लक्ष्मी भगवान नारायण में भक्ति भाव एवं प्रेम रखती है, उसी प्रकार तुम भी अपने पतियों में अनुरक्त रहो। भद्र, तुम अनंत सौख्य से संपन्न होकर दीर्घ जीवी तथा वीर पुत्रों की जननी बनो। सौभाग्यशाली, भोग सामग्री से संपन्न, पति के साथ यज्ञ में बैठने वाली तथा पतिव्रता हो। अपने घर पर आए हुए अतिथियों, साधु पुरुषों, बड़े बूढ़ों, बालकों तथा गुरुजनों का यथा योग्य सत्कार करने में ही तुम्हारा प्रत्येक वर्ष बीते। तुम्हारे पति कुरजांगल देश के प्रधान प्रधान राष्ट्रों तथा नगरों के राजा हो और उनके साथ ही रानी के पद पर तुम्हारा अभिषेक हो। धर्म के प्रति तुम्हारे हृदय में स्वाभाविक स्नेह हो। तुम्हारे महाबली पतियों द्वारा पराक्रम से जीती हुई इस समुची पृथ्वी को तुम अश्वमेध नामक महायज्ञ में ब्राह्मणों के हवाले कर दो। कल्याणमय गुणवती बहू पृथ्वी पर जितने गुणवान रत्न हैं वे सब तुम्हें प्राप्त हो और तुम 100 वर्ष तक सुखी रहो। बहू, आज तुम्हें वैवाहिक रेशमी वस्त्रों से सुशोभित देखकर जिस प्रकार मैं तुम्हारा अभिनंदन करती हूँ, उसी प्रकार जब तुम पुत्रवती होगी उस समय भी अभिनंदन करूंगी। तुम सद्गुण संपन्न हो। वैशंपायन जी कहती है, जन्मेजय, तदनंतर विवाह हो जाने पर पांडवों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वैदूर्य मणि चटित सोने के बहुत से आभूषण, बहुमूल्य वस्त्र, अनेक देशों के बने हुए कोमल स्पर्श वाले कंबल, मृगचर्म, सुंदर रत्न, शैयाएं, आसन, भांति भांति के बड़े बड़े वाहन तथा वैदूर्य और वज्रमणि, हीरे से खचित सैकड़ों बर्तन भेंट के तौर पर भेजे। रूप, यौवन और चातुर्य आदि गुणों से संपन्न तथा वस्त्राभूषणों से अलंकृत अनेक देशों की सजी धजी बहुत सी सुंदरी सेविकाएं भी समर्पित की। इसके सिवा अमेय आत्मा मधुसूदन ने सुशिक्षित और वश में रहने वाले अच्छी जाति के हाथी, गहनों से सजे हुए उत्तम घोड़े, चमकते हुए सोने के पत्रों से सुशोभित और सधे हुए घोड़ों से युक्त बहुत से सुंदर रथ, करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं तथा पंक्ति में रखी हुई स्वर्ण की ढेरियां उनके लिए बेची। धर्मराज युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वह सारा उपहार ग्रहण कर लिया।